जय हिंद, मैं उप्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स का ग्लोबल नेटवर्क। शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबर के साथ। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर जारी है। दिल्ली एनसीआर की हवा लगातार जहरीली बनी हुई है। सुबह का AQI 400 के पार पहुंच गया। AQI का 400 पार होना सेहत के लिए जाहिर तौर पर खतरनाक है। इसकी बड़ी वजह PM 2.5 और PM 10 का लेवल न सुधरना है। यही नहीं, प्रदूषण को सुधारने के लिए ग्रेड 3 के साथ कई तरह के प्रतिबंध भी दिल्ली सरकार ने लगाए हैं, लेकिन स्थिति नहीं सुधर रही। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने दिल्ली की हवा को बेहद खतरनाक माना और सलाह दी है कि बच्चों बुजुर्गों को घरों में रखें। सांस के मरीजों के लिए ये जानलेवा साबित हो सकता है। मौसम विभाग की अगर माने तो हवा की गति जब तक अगले कुछ दिनों में तेज नहीं होगी, तब तक राहत मिलने की कोई भी उम्मीद जो है वो इस वक्त नजर नहीं आ रही है। तो दिल्ली की सड़कों पर देखिए, एक तरफ छिड़काव भी किया जा रहा है। ग्रेड 3 के अंतर्गत अब ग्रेड 4 के कुछ नियमों को भी लागू कर दिया गया है, लेकिन दिल्ली में यानी राजधानी और आसपास के जितने भी NCR के इलाके हैं, इस वक्त वहां पर स्थिति बद से बदतर होती हुई हर बीतते दिन के साथ नजर आ रही है। और आप AQI का लेवल समझ सकते हैं कि जब 300, 400 और 500 के बीच में, स्केल के बीच में पड़ता है, तो इसे बेहद खराब श्रेणी का माना जाता है। और राजधानी दिल्ली में इस वक्त ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ परेशानियां लोगों को हो रही है, स्थिति क्या है, इसी जानकारी के साथ सीधे दिल्ली से हमारे संवाददाता प्रशांत त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। प्रशांत, देखिए, पिछले कई दिनों से और कह सकते हैं कि महीनों से जो आलम है राजधानी दिल्ली का, वो अब ऐसा हो चुका है कि यहाँ पर रहना मुश्किल है। लोग ये सलाह दे रहे हैं, जो विशेषज्ञ है वो ये कह रहे हैं कि आप जल्द से जल्द या तो इस जगह से बाहर निकलिए, नहीं तो प्रिकॉशन लीजिए। ग्राउंड जीरो पर क्या स्थिति है प्रशांत? बिल्कुल, देखिए, इस समय आनंद विहार पे हैं हम और इस समय 436 AQI लेवल जो है वो आनंद विहार का है, जिसको वेरी पुअर कहा जा सकता है। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ये हाल सिर्फ यहीं का नहीं है, बल्कि आप बुराड़ी जाएंगी, उत्तम नगर जाएंगी, आनंद विहार का इलाका हो गया, आउटर जो डिस्ट्रिक्ट्स दिल्ली के इलाके हैं, यहाँ पे जाएंगी तो यही AQI लेवल है। यानी कि इस समय अगर हम बात करते हैं तो जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसने खुद ही जो आंकड़े जारी किए हैं वो 10 से 12 जगहों के 400 पार के AQI के लेवल के आंकड़े दिए हैं। तो अब ऐसे में समझ सकते हैं कि जो लोग इन इलाकों में रहते हैं वो किन हालात में रहते हैं। इसके अलावा चांदनी चौक के इलाके की बात करते हैं, लाल किले के इलाके की बात करते हैं, दरियागंज की बात करते हैं, आप पटपड़गंज की बात करते हैं, यहाँ पे AQI लेवल 350 के आसपास बना हुआ है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस तरह की कंडीशंस जो हैं। हम आपको एक छोटा सा नज़ारा आपके धुंध का दिखाना चाहेंगे कि आप जब देखेंगे तो किस तरह से जो यहाँ पे पॉल्यूशन है उसने अपने आगोश में ये आनंद विहार इलाके को ले रखा है। आप देख सकती हैं आंखों में जलन, गले में खिचखिच, ये सब चीजें हमें भी महसूस होनी शुरू हो चुकी हैं। और चूंकि इस तरह से पॉल्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है कि लोगों के हेल्थ के लिए एक बड़ी समस्या है। और देख सकते हैं कुछ लोग मास्क और तमाम चीजें जो हैं वो लगा के आएंगी, लगा के आ भी रहे हैं। और उनसे कोशिश भी हम करते हैं कि पॉल्यूशन जिस तरह से है उस बहुत ज्यादा हो रखा है, पूरी फैमिली हमारी बीमार है, पूरी दिल्ली बीमार है। आइए जरा, ये मास्क आपने पॉल्यूशन की वजह से लगा रखा है? यस सर, ये गंदगी के चक्कर से लगा रखा है। कितनी समस्या है प्रदूषण आप लोगों के लिए? बहुत ज्यादा है सर, नुकसान ही करता है, बॉडी के अंदर जाता है, नुकसान ही होता है उससे। जाहिर है बॉडी के अंदर जाता है, नुकसान ही होता है। और इस बीच सरकार जो है वो कोशिश जरूर कर रही है कि छिड़काव किया जाए। ये देख सकती हैं कि जो पानी का छिड़काव है वो बदस्तूर सड़कों पे जारी है, लेकिन इस स्थिति से भी कंट्रोल जो है वो पॉल्यूशन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो आप समझ सकती हैं कि सरकार ने अब देखिए, आनंद विहार वो इलाका है जब से दिवाली के बाद से प्रदूषण की स्थिति जो देखी जा रही है दिल्ली में, आनंद विहार हमेशा से वो इलाका रहा है जिसका AQI लगातार बेहद खराब श्रेणी में बरकरार रहा है। और ऐसे में देखिए, आपने जो तस्वीरें दिखाई उसमें भी साफ तौर पर दिख रहा है कि विजिबिलिटी जो है वो बेहद कम होती हुई इस वक्त नजर आ रही है। प्रशांत, मैं वापस लौटूंगी और भी जानकारी आपसे लेंगे। तो अपने दर्शकों को बता दें कि दिल्ली सरकार ने प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए कई बड़े फैसले लिए हैं। गाड़ी मोटरों पर नए नियमों के साथ साथ प्राइवेट ऑफिस को लेकर भी निजी दफ्तरों के लिए
लिए 50% ऑन साइट वर्कफोर्स कैपेसिटी पर काम करने की एडवाइजरी जारी की गई है। इस दौरान बाकी स्टाफ घर से काम करना जारी रखेंगे। यह फैसला एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन के नए निर्देशों के मुताबिक लिया गया है। सरकार ने फरवरी 2025 तक दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और दिल्ली एनसीटी सरकार के तहत ऑफिस टाइमिंग में अंतर करना जरूरी कर दिया है, ताकि पीक आवर्स के दौरान गाड़ियों से होने वाले पॉल्यूशन को और कम किया जा सके। एमसीडी के तहत ऑफिस सुबह 8:30 से शाम 5 बजे तक और जीएनसीटीडी के ऑफिस सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक चलेंगे। प्रशांत, देखिए ये अपडेट हमने अपने दर्शकों को बताया कि किस तरीके से एक तरफ ऑफिस टाइमिंग में बदलाव किए गए हैं, तो वहीं वर्क फ्रॉम होम का एक सॉल्यूशन जो है वो सरकार की तरफ से दिया गया है। लेकिन सवाल यही है कि अब जब स्थिति बेहद खराब हो चुकी है, आउट ऑफ कंट्रोल है, अब जा करके ये जो है एहतियात बरती जा रही है, कितना इसका जो है इफेक्ट जो है वो देखने को मिल सकता है, कितना ये कारगर साबित होगी? प्रशांत, इस वक्त बड़ा सवाल यही है। देखिए, कितनी कारगर होगी उसका एक एग्जाम्पल जहां पे मैं खड़ा हूं वहीं आपको दिखाऊंगा कि ये कूड़े का जो ढेर है आप देखेंगे सड़कों पे, आनंद विहार जहां पे एक दो नहीं बल्कि हजारों नहीं, आप कहें कि लाखों लोग जो हैं यहाँ पे रोजाना आते हैं और सड़कों पे कूड़ा किस तरह से बिखरा पड़ा है ये आपके आंखों के सामने है। तो आप समझ सकते हैं कि पॉल्यूशन को कंट्रोल करने की दावे वादे सरकार की तरफ से जरूर होते हैं, लेकिन जब ग्राउंड पे आप उतरते हैं तो चीजें आपको बहुत डिफरेंट नजर आने शुरू हो जाते हैं। तो जाहिर है सरकार ने ग्रेव 3 जरूर लागू किया है, लेकिन जो उसमें चीजें एहतियात के तौर पे बढ़ती जा रही हैं वो ग्रेव 4 की है। यानी कि जिस तरह से सरकार ने कहा है कि सरकारी ऑफिसेज हों या प्राइवेट ऑफिसेज हों, वर्क फ्रॉम होम 50% कर्मचारी करेंगे। इसके अलावा जो 5वीं तक का स्कूल है वो ऑलरेडी बंद कर दिया गया है। इसके अलावा जो गाड़ियां हैं वो जल्दी एंट्री नहीं कर पाएंगी। इसके अलावा जो पीक टाइम्स होंगे उस पीक टाइम में चेंजेस किए गए हैं। कुछ ऑफिसेज 8:30 बजे से खोले गए हैं, कुछ 11 बजे से खोले गए हैं। इस तरह करके चेंजेस करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि जब आप ग्राउंड पे उतरते हैं, चीजों को देखते हैं कि क्या सरकार ने जो वादे और दावे किए हैं उसको उनके कर्मचारी फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो आपको असलियत नजर आ रही है। हालांकि सरकार का कहना है कि 2000 जो कर्मचारी हैं उनको लगा दिया गया है, वो कर्मचारी ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। हालांकि छिड़काव होता हुआ दिख रहा है इस आनंद विहार में, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन बाकी जो चीजें हैं, गंदगी फैली पड़ी है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये यहाँ पे देखेंगे एंट्री पॉइंट है, आपको जस्ट राइट में दिखाऊंगा, ये एंट्री पॉइंट है। आप यूपी से जस्ट यहीं पे दिल्ली में एंट्री करती हैं, लेकिन यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है कि कोई रोक सके, कोई गाड़ी ऐसी आए जो धुआं देती हुई है तो उस पर नजर रखी जा सके। तो आप जमीन पे जब देखेंगे तो ये चीजें आपको नजर नहीं आएंगी। हाँ, कागजों में आपको जरूर नजर आती हैं और शायद कागजों में नजर आने की वजह से ही जो पॉल्यूशन है उस पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। तो जाहिर है सरकार ने दावा किया है, वादा किया है, चीजों को सही करने की बात कही है, लेकिन बिल्कुल प्रशांत, और कह सकते हैं कि इसी तरीके के जो लूप होल्स हैं इस वक्त, ये जो लूप होल्स इस वक्त मौजूद हैं, जैसा कि आपने तस्वीरें भी दिखाई, बकायदा एग्जाम्पल के साथ आप बता रहे हैं हमारे दर्शकों को, इन लूप होल्स को भरना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ देखिए एक अपडेट और है प्रशांत की, जो डीजल ऑटो रिक्शा है उन पर बैन लगा दिया गया है। अभी ग्राउंड जीरो पर कितना इसका जो है दिख रहा है असर, की क्या ऑटो रिक्शा चल रही है या फिर नहीं? देखिए, जो डीजल की गाड़ियां हैं वो तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि चलती हुई नहीं दिख रही हैं, वो आपको आंखों से यहाँ पे दिख जाएंगी। मेट्रो जो ऑटो हैं और जो डीजल की, जब से ये गाड़ी है ये डीजल की होती है, अब इसको कहाँ रोका गया है, पीली पट्टी की गाड़ी है आपके आंखों के सामने गई। तो जाहिर है जो सरकार के दावे वादे किए जाते हैं, अब जैसे ये देखिए ये डीजल की गाड़ी आपके सामने है, ये सीधे जा रही है, कोई एंट्री नहीं, कोई रोक नहीं, और कुछ ऐसा भाई सामान रखा है उसने कि जिससे धूल उड़े। तो अब जाहिर है आप समझ सकते हैं दावे वादे तो हैं, लेकिन ये दावे वादे पूरे हों तब तो। सरकार का कहना है कि 2000 कर्मचारियों को हमने ग्राउंड पे उतार दिया है, वो नजर रखेंगे, वो कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ग्राउंड पे 9:10 करीब हो रहा है, अब तक कोई ऐसा एम्प्लॉय तो दिखा नहीं हमें जो इन चीजों को कंट्रोल करे। तो अब हम कैसे कर सकते हैं कि चीजों को नियंत्रित करने के लिए सरकार जो दावा वादा कर रही है वो हो रहा है। जाहिर है जब तक नीयत साफ नहीं होगी, जो कर्मचारी हैं वो जमीन पे उतर के उसको लागू नहीं करेंगे, फॉलो नहीं करवाएंगे, तब तक प्रदूषण पे नियंत्रण बहुत मुश्किल है। और सच्चाई ये है कि मुझे भी बोलने में काफी दिक्कत महसूस हो रही है। इस लेवल का पॉल्यूशन जो है वो इस आनंद विहार में है।
तो प्रेरणा समझ सकती हैं बिल्कुल कि प्रशांत, स्थितियां काफी एविडेंट है कि गंभीर हो देखिए चुकी हैं। सरकार कितने भी वादे करती है और वादे पूरे नहीं होते, लेकिन अंत में लास्ट में पिसती अगर कोई है तो वो जनता है। जो इस वक्त दिल्ली की जनता जो है किस तरीके से बदतर स्थिति में है, ये सबके सामने है। इन तमाम जानकारियों के लिए प्रशांत आपका बहुत बहुत शुक्रिया।